गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखेंगे हम कि भाई इनपुट कैसे प्रोवाइड करनी है अपने प्रोग्राम को। देखो जो जावा की एप्लीकेशन है, हर बार ये तो नहीं होगा कि भाई वो सिर्फ आप कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले कर रहे हो। कई बार हो सकता है कि भाई यूजर से भी आपको इंटरेक्ट करना पड़े, है ना। तो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, कुछ इनपुट प्रोवाइड करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। फाइल है कोई, उसको है आप एज इनपुट दे सकते हो, कीबोर्ड्स के थ्रू आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। और रिवर्स में आपका जब वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए, कुछ रिजल्ट आएगा, वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकता है। वो आपको फाइल की फॉर्म में जो रिजल्ट है वो जनरेट हो सकता है। तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम बेसिकली तीन मेथड यूज करते हैं, तीन तरीके हैं। एक तो कमांड लाइन से आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, कमांड लाइन आर्गुमेंट से। सेकंड मेथड है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास है जावा के अंदर, तो उसकी हेल्प से आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड है आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इन तीन तरीकों से मतलब आप अपनी जो इनपुट है वो प्रोवाइड कर सकते हो। इनको वन बाय वन देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने एक क्लास क्रिएट करी मैंने इनपुट नाम से, और उसके अंदर एक मेथड ले लिया हमने मेन। मैंने बताया था कि भाई जो मेन है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब ये जो वेरिएबल है ए, हमने एरे बना दी, करेक्टर एरे एक ढंग से, ये स्ट्रिंग बन गई आपकी। तो जो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, आपने सपोज करो जब प्रोग्राम रन किया उस टाइम आपने दो वैल्यू प्रोवाइड करी, एक 5 और एक 10। तो ऑटोमेटिकली 5 है जो वो आपके 0th इंडेक्स पे जाएगी, और 10 जाएगी आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है। अगर आपने एक और वैल्यू दे दी, मान लिया कोई 15, तो वो आपकी जाएगी A2 पर स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूं इंट x, एक वेरिएबल ले लिया मैंने y, और एक ले लिया मैंने सम, या रिजल्ट कुछ भी अपने हिसाब से ले लो। अब मैंने पहले इनपुट प्रोवाइड करनी है x को। मैंने आपको बताया कि भाई जो इनपुट मेन रिसीव करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिसीव करेगा। और सपोज करो आपने 5 प्रोवाइड किया एज ए इनपुट, तो 5 भी आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में इस फॉर्म में आएगा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, इंटीजर अपने पास क्लास है एक इंटीजर, और इसके अंदर एक मेथड है पार्स इंट। पार्स इंट, इसमें हम इसको प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रिंग को, जो भी इनपुट स्ट्रिंग थी अपनी। तो ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और उस इंटीजर को हम यूज कर लेंगे अपना। क्लियर है ये बात।
तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पर मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेंशन करूंगा A0, क्योंकि जो अपना पहला आर्ग्यूमेंट है वो मैं x के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, और y के अंदर मैं स्टोर करूंगा सेकंड आर्ग्यूमेंट, इंटीजर डॉट पार्सिंट, और इसके अंदर मैं लूंगा A1, और उसके बाद सम के अंदर मैं अपनी x प्लस वाई कर देता हूँ, और प्रिंट करवाता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम चलो मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा जावा सी, क्लास का नाम इनपुट डॉट जावा, ये मुझे एरर देगा, नहीं दिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको रन करता हूँ जावा इनपुट, देखो जैसे मैं एंटर मारूंगा ये उम्मीद करेगा कि भी मैं इसको, देखो अब इसने दे दिया रन टाइम पे। उसका रीजन था कि भाई यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, 5, लेट से मैंने एक दे दिया 5, दूसरा दे दिया मैंने 10। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया सम इक्वल टू 15, और जब मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए थे इसको, उस केस में इसने मुझे क्या किया, यहाँ पर एरर दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब आप A0 यूज कर रहे हो, A1 यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपने कहीं उसको वैल्यू दी ही नहीं है ना, तो इसलिए वो एरर मिल रहा हमें। अब देखो जब मैंने इसको दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी 5 और 10, तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। सबको क्लियर है ये जो तरीका था इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड करना, कमांड लाइन। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। जो सेकंड मेथड है बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर जो क्लास है ये आपकी जावा डॉट यूटिल, एक पैकेज होता है, जब आप इंस्टॉल करोगे ना जावा को, तो ये पैकेज भी साथ में आता है जावा डॉट यूटिल, जावा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एक और सब फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर यूटिल नाम का फोल्डर होगा, ये मतलब जावा इसके ऊपर एक फोल्डर है इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर डिफाइंड है स्कैनर क्लास। तो जब आप स्कैनर क्लास का यूज करोगे तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ये क्लास, उसके लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट
और ये जो आपकी क्लास है ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, आपका जो इसको पैकेज बोलते हैं बेसिकली। ये पैकेज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा। अभी के लिए समझो कि जावा पैक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है यूटिल, उसके अंदर डिफाइंड है आपकी स्कैनर क्लास, और एक दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, इसलिए इनके बीच में डॉट लगा हुआ है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट आएगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। वो जो स्कैनर क्लास होती है वो सिस्टम डॉट इन, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एज ए आर्गुमेंट लेती है, जिसका काम है कीबोर्ड से इनपुट रिसीव करने का। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इससे हम अपना जो इनपुट है वो कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास है जो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लिया एस, न्यू स्कैनर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और मैंने बताया था कि ये सिस्टम डॉट इन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेती है, जो कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करता है। अब सपोज करो आपने कीबोर्ड से इंटीजर लेना है या फिर आपने उससे स्ट्रिंग लेनी है, उसके लिए अलग अलग मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर। अगर सपोज करो आपने इनपुट लेनी है स्ट्रिंग, तो उसके लिए मेथड है नेक्स्ट, स्ट्रिंग के लिए। अगर आपने इनपुट लेनी है इंटीजर, तो उसके लिए मेथड है नेक्स्ट इंट, इंटीजर के लिए। सपोज करो आपने इनपुट लेनी है डबल, तो उसके लिए मेथड है नेक्स्ट डबल। आपने सपोज करो एक पूरी लाइन है जो, उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेना है, तो उसके लिए है नेक्स्ट लाइन। बाइट इनपुट लेनी है तो नेक्स्ट बाइट, लॉन्ग लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग। इस टाइप से ये मेथड सारे के सारे आपके स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है। फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट ले लो, है ना। तो अब सपोज करो हमने इनपुट लेनी है क्या, इंटीजर। इंटीजर लेनी है तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंटीजर वाला मेथड है, ये मेथड, इसको कॉल करेंगे। कॉल किससे करेंगे, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और सेमीकोलन। y के लिए इनपुट लेनी है तो एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ सेव करके। देखो इसने मुझे एरर दिया। एरर क्या दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। एस के नीचे इसने एरो लगा दिया ना, यहाँ पर भी एस के नीचे एरो लगा दिया। तो ये कह रहा है कि भाई स्कैनर जो सिंबल है ये इसको नहीं मिला। इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने स्कैनर जो क्लास थी इसको इंपोर्ट किया ही नहीं। तो इसको सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, तभी तो यूज कर पाओगे। इंपोर्ट जावा के अंदर है ये आपका यूटिल, और इसके अंदर है आपका स्कैनर। सिर्फ ये स्टेटमेंट आप लिख दो, इससे क्या होगा, स्कैनर क्लास की जितनी फंक्शनैलिटी है वो आपके प्रोग्राम के अंदर लोड हो जाएगी सारी की सारी।
अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ इसको। देखो कंपाइल हो गया, क्योंकि अब उसको स्कैनर जो सिंबल था ये मिल गया। अब हम इसको रन करेंगे। मान लिया मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो शुरू में जब मैंने इसको 510 दिया और मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो, मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो मैंने ये एंटर कर दिया, लेकिन इसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि स्कैनर से हमने क्या किया, दो इंटीजर इनपुट लेनी है, और ये जो है 5 और 10 ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। जो आप कमांड देते हो उसके साथ आपने भेज दिया। ये आपका A0 पे चला गया, ये आपका A1 पे चला गया। लेकिन स्कैनर की जो इनपुट थी वो तो आपको अभी तक प्रोवाइड करी ही नहीं है ना। तो वो प्रोवाइड करोगे अब आप। वो प्रोवाइड करने के लिए सपोज करो मैंने पहली वैल्यू दे दी 4, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 8, तो ये दो वैल्यू को वो रीड करेगा। देखो क्लियर है ये? अब सपोज करो मैं स्ट्रिंग को इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। स्ट्रिंग मैंने मान लिया एक वेरिएबल लिया नेम। हम नेम की वैल्यू को इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका था, नेम इज इक्वल टू एस डॉट, इसका मेथड कौन सा था स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट मेथड को यूज करूंगा, और ये क्या करेगा आपका, ये स्ट्रिंग को एज इनपुट ले लेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर नेम प्रिंट करवा देता हूँ। वेरिएबल का नाम भी अपना नेम है, ठीक है। मैंने चार स्टेटमेंट लिखे टोटल। एक तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल ले लिया नेम, स्ट्रिंग टाइप का, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एस। और यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग को एज इनपुट लिया, और उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, जो भी नेम के अंदर हमने इनपुट प्रोवाइड करी थी। मैं इसको अब दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब देखो मैं इसको रन करूंगा, जावा इनपुट, और यहाँ पर ये मेरे से इनपुट मांग रहा है। मैंने सपोज करो इसको मोहित इनपुट दे दी, इसने प्रिंट करवा दिया मुझे नेम मोहित। क्लियर है सबको? किस टाइप से आप इनपुट प्रोवाइड करोगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो।
स्वीटी वो इसलिए नहीं ले रहा है कमांड से, क्योंकि वो आपकी एक जो स्ट्रिंग एरे क्रिएट करी है आपने मेन में, उसमें जा रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आशीष और मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ पर जो ये वेरिएबल है, मतलब सॉरी वैल्यू है नेम की, ये वैल्यू आपकी एज जीरो के अंदर जा रही है, जो कि मेन आपका जो मेन डिफाइन कर रखा है उसमें आपने स्ट्रिंग ए इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये आशीष जो वैल्यू है नेम की, ये इसके अंदर जा रही है। और प्रोग्राम में अब आपका जो ये प्रोग्राम है इस स्टेटमेंट पर यहाँ पर इनपुट मांग रहा है। अब ये देखो इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई है, ये वेट कर रहा है कि भाई कुछ इनपुट दो। और ए जीरो तो हमने प्रोग्राम में कहीं यूज भी नहीं करी है, अगर मैं उसको यूज करना चाहूंगा तो मैं यूज भी कर सकता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये दोबारा मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैं इनपुट दे देता हूँ, मान लिया दोबारा मोहित। देखो इसने मुझे मोहित प्रिंट करवा दिया। और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एक बार, और साथ में मैं प्रिंट करवाता हूँ ए जीरो। अब देखना, मैं कंपाइल करता हूँ इसको, सॉरी ये कंपाइल कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर ये मेरे से इनपुट मांग रहा है मोहित। अब देखो जो इसने मुझे आउटपुट दी है वो क्या दी है, मोहित आशीष। आशीष क्या था, कमांड जो हमने कमांड उसको रन की वाली कमांड दी है उसके साथ मैंने ये वैल्यू दी है, ये इसकी ए जीरो के अंदर जा रही है। और मोहित इसकी जो हमने स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर मैंने ए जीरो की वैल्यू प्रिंट करवाई, नेम और ए जीरो। नेम के अंदर तो मोहित चला गया था, और जो कमांड हमने भेजी थी जावा इनपुट आशीष, तो आशीष आपका यहाँ पर आ गया। तो इसलिए इसने मोहित आशीष साथ में आउटपुट है जो वो प्रोवाइड करी। क्लियर है। चलो बच्चों बाकी कल करेंगे।